जोहार। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। झारखंड हाई कोर्ट में सीबीआई ने जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले में दायर किया सप्लीमेंट्री एफिडेविट। 19 फरवरी को अगली सुनवाई। रांची झारखंड हाई कोर्ट ने प्रथम और द्वितीय जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता सहित 12 परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अरुण कुमार राय को खंडपीठ ने सीबीआई का पक्ष सुना। सीबीआई की ओर से पूरक शपथ पत्र दायर किया गया। इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई। पलामू में युवती का गला दबाकर हत्या, खेत से बरामद हुआ शव, पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया। पलामू जिले के रेहला थाना क्षेत्र अंतर्गत के तात खुद गांव में एक युवती की गला दबाकर हत्या हुई। घटना बुधवार रात 8:45 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोदी नगर MSCH भेज दिया है। मामले की छानबीन जारी है। संदेह के आधार पर पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। झारखंड सरकार बजट में महिलाओं के लिए खोलेगी खजाना, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कर दिया ऐलान। केंद्रीय बजट के बाद अब झारखंड के बजट पर भी लोगों को निगाहें हैं। लोगों के मन में सवाल ये है कि इस बार सरकार किन लोगों पर सरकार ज़्यादा मेहरबान होगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार के बजट में किसान दीदियों के लिए कुछ खास होने वाला है। विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। झारखंड आ रही है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जाने कब आएगी और क्या है उनका कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड आ रही है। वह 2 दिन के दौरे पर आएगी। अगले सप्ताह वह झारखंड पहुंचेगी और राजधानी रांची में एक कार्यक्रम में शामिल होगी। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार 6 फरवरी 2025 को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति 14 फरवरी को रांची पहुंचेगी और अगले दिन BIT मेसा के हीरक जयंती समारोह में शामिल होगी। अधिकारी ने कहा है कि BIT मेसा में शैक्षणिक उत्कृष्ट शोध और तकनीकी नवाचार के 70 साल पूरे होने का श्रेय मनाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा है कि राष्ट्रपति के 2 दिवसीय झारखंड यात्रा मद्देनजर उनके आगमन वाले प्रस्तावित मार्गों पर किसी भी तरह का अगर अतिक्रमण है तो उसे समय से पहले हटा दे, सड़क की मरम्मत भी कर ले। जेक बोर्ड परीक्षा का रास्ता साफ, डॉक्टर नटवा हांसदा झारखंड एकेडमिक काउंसिल को अध्यक्ष नियुक्त। झारखंड बोर्ड के 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए परीक्षा का आयोजन करने वाले बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। डॉक्टर नटवा हांसदा झारखंड के एकेडमिक काउंसिल जेक के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बृहस्पतिवार 6 फरवरी 2025 को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की जा रही है। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगी। झारखंड समेत 6 राज्यों को केंद्र ने नहीं दिया PBTG योजना के पैसे, जाने क्यों। केंद्र सरकार ने कहा है कि झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित 6 राज्यों को वर्ष 2022-23 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक योजना के तहत धनराशि नहीं मिली। केंद्र ने कहा है कि इन राज्यों को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने जैसी शर्तें पूरी नहीं की गई, जिसकी वजह से उन्हें पैसे जारी नहीं किए गए। बोकारो पुलिस लाइन के पास महिला का शव बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बोकारो पुलिस लाइन के पास स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पीछे एक महिला का शव बरामद हुआ। उक्त मृत महिला का शव कीचड़ से सना हुआ है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। उस महिला का दोनों हाथ की कटाई कटा हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले को जांच में जुटी है। मौके पर सेक्टर 12 के थाना प्रभारी के साथ साथ सर्जेंट मेजर भी मौजूद है। झारखंड के टाटा नगर से चलेगी 2 और वंदे भारत एक्सप्रेस। यूपी और छत्तीसगढ़ का सफर होगा आसान। रांची टाटा नगर से 2 और वंदे भारत ट्रेन चलेगी। टाटा नगर से बनारस और बिलासपुर के लिए अप्रैल से वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के शहरों में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लिए टाटा नगर की यात्रियों को संख्या काफी अधिक है। यात्रियों की संख्या और उनकी सुविधाओं को देखते हुए 2 वंदे भारत की शुरुआत की जा रही है।
झारखंड में लागू होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में मिली जिम्मेदारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते आयाम और इसके उपयोग को देखते हुए झारखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी लागू की जाएगी। इसके तहत एआई के उपयोग में जिम्मेदारी व कानूनी पहलुओं से समावेश होगी। इसके अलावा झारखंड के इनोवेशन व रिसर्च पॉलिसी तथा बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी भी लागू की जाएंगी। तीनों पॉलिसी तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी दी है। इस दिशा में विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। गैंगस्टर प्रिंस खान के 4 गुर्ग अरेस्टेड। बड़ी वारदात का अंजाम देने की थी साजिश। बम और गोलियां बरामद। धनबाद वसेपुर के फरार गैंगस्टर प्रिंस खान को गुर्ग 4 फरवरी को किसी बड़ी वारदात के अंजाम में देने वाले थे। इस दिन मुख्यमंत्री समेत राज्य के कई मंत्री धनबाद में ही थे। इसी दौरान वे अपराध की योजना बना रहे थे। इसी बीच एसएसपी की इसकी सूचना मिली और बैंक मोड़ पुलिस की मदद से मटकुरिया पावर हाउस तथा रेलवे लाइन के बीच एक बाउंड्री वॉल के पास से 4 अपराधियों को पकड़ा गया। पुलिस ने वासेपुर मदीना नगर निवासी आजाद आलम उर्फ आजाद खान, मुकटूरिया घुरनी जोड़िया निवासी सोनू कुमार नायक, करकेंद बाजार निवासी सचिन यादव व मटकुरिया चेक पोस्ट निवासी गोलू कुमार रवानी उर्फ बुम्बा को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम ने बैंक मोड़ थाना में। रामगढ़ में हाईवा चालक ने बाइक सवार को रौंदा। आक्रोशित ग्रामीणों ने की सड़क जाम। रामगढ़ बोकारो मार्ग के मुरुबंदा के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। उन्हें तेज गति से आ रही एक हाईवा ने रौंद दिया। मृतकों की पहचान गोला निवासी पवन कुमार 40 वर्ष और सिकंदर मुंडा लगभग 45 वर्ष के रूप में हुई है। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। हालांकि पुलिस ने मामले को शांत करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कभी 2 वक्त की रोटी के लिए थी मोहताज। खेती बाड़ी की इस तकनीकी के बदले किस्मतशील उरांव के कमाई पर नहीं होगी यकीन। रांची शीला उरांव के देखकर आप उनकी कमाई का अंदाजा नहीं लगा सकेंगे। सामान्य से दिखने वाली गांव की महिला ने आधुनिक खेती ने अपनी जिंदगी बदल ली। एक वक्त था जब आर्थिक तंगी की वजह से परिवार की चलाना मुश्किल हो रहा था। अब इतनी शानदार कमाई हो रही कि लोग उन्हें लाखपति दीदी के नाम से पुकारते हैं। पीडीएस झारखंड के लोहरदगा जिले के कुडू ब्लॉक के कोकर गांव की महिला का प्रेरक कहानी है। टीबी के बाद अब इन मरीजों को भी हर महीने पैसे देंगे झारखंड सरकार। घर घर हो रही खोज। झारखंड में टीबी मरीजों की तरह राज्य के कुष्ठ मरीजों को भी पौष्टिक भोजन के लिए हर महीने 500 रुपये दी जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के पहल पर केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद कुष्ठ मरीजों के लिए एक सुविधा शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अब सरकार घर घर जाकर कुष्ठ रोगियों की तलाश कर रही है। राज्य में के 4000 कुष्ठ रोगियों से इसकी शुरुआत की गई है। हालांकि इस वर्ष 8000 कुष्ठ रोगियों तक सुविधा पहुंचानी है। इसके तहत पुराने मरीजों को 12 माह और नए को 6 माह तक चलने वाले उपचार अवधि तक हर माह को उनके खाते में 500 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। अबुआ आवास योजना के 600 लाभार्थियों को कराया गया गृह प्रवेश। रामगढ़ घर का सपना हर परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर इंसान अपने परिवार के लिए सिर पर 2 कमरे का ही सही एक अपना घर जरूर चाहता है। झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना का गरीबों का यह सपना साकार हो रहा है। जिला प्रशासन ने जब 600 गरीब परिवारों के एक साथ पक्के मकान में गृह प्रवेश कराया तो उनकी आंखों में खुशी की आंसू छलक आए। सीएम हेमंत सोरेन के धरना पर बैठे मैं दूंगा साथ। जयराम महतो एमएलए जयराम महतो। धनबाद का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास बकाया को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने 4 फरवरी को जेएएम के 53वें स्थापना दिवस पर बड़ा बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने केंद्र द्वारा बकाया राशि को भुगतान नहीं करने पर कोयला खदानों को बंद करने की चेतावनी दी थी। सीएम के इस बयान के डुमरी विधायक जयराम महतो ने समर्थन किया। मां काली की शरण में हेमंत सोरेन। कोलकाता में काली घाट मंदिर में ऐसे की पूजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिन से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। बृहस्पतिवार 6 फरवरी 2025 को वह अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कोलकाता के प्रसिद्ध काली मंदिर पहुंचे।
हेमंत सोरेन ने व्हाइट एंड ब्लू स्ट्राइप वाली टी शर्ट और पैंट पहन रखी थी। कल्पना मुर्मू सोरेन सफेद सलवार सूट में थी। उन्होंने सिर पर सफेद रंग का दुपट्टा भी रखा था। 2001 के बैच का आईएएस बताकर एचईसी के जीएम ने की 1 करोड़ 25 लाख की ठगी। रांची के जीएम प्रमोद कुमार बेहरा ने खुद को 2001 बैच का आईएएस अधिकारी बताकर 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ज्यादा की ठगी की है। उनके खिलाफ रांची निवासी शमेंद्र मंडल ने धुरवा थाना ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है। ठगी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्रमोद बेहरा को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। ऐसे न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज़ के साथ।